तो चलिए आप लोगों की डिमांड पे मैं लेके आ गया हूँ अमेजॉन सेलिंग ट्रिक्स की वीडियो। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश करी थी जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों को आपको अमेजॉन ट्रिक्स पर भी वीडियो चाहिए, तो बहुत सारे सेलर ने इसमें हाँ बोला। बाकी फ्लिपकार्ट और मीशो ट्रिक्स के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, और मैक्सिमम ये जो ट्रिक्स रहती हैं ये न्यू सेलर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए रहती हैं। और हमारे ही एक क्लाइंट का मैं अकाउंट दिखाने वाला हूँ जिस पे हमने ये चीज़ें अप्लाई करी, और इनमें से कुछ चीज़ें अप्लाई करके ही आपको अच्छी सेल मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ, यहाँ पर आपके सामने मैं लाइव शो करूँगा। यहाँ पर आप चले जाएंगे, जब भी आपको अपना बिजनेस चेक करना है रिपोर्ट्स में चले जाते हैं, बिजनेस रिपोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर आप पीछे का डेटा यहाँ पर देखोगे, लाइक ये सेलर हमारे पास आई गेस 2 या 2.5 महीने पहले आए थे। तो अगर मान के चलिए फेब मंथ का अगर आप यहाँ पर डेटा एक बार फैच कर लेते हैं, मैं आपको मंथ का दिखा देता हूँ। तो फेब मंथ में आप देखोगे इनके जो टोटल ऑर्डर्स थे वो थे ओनली 56, दैट मीन्स नियर अबाउट 1 से 2 ऑर्डर पर डे, राइट। वहीं मार्च में, अब आगे का डेटा मैं दिखाता हूँ, उसके बाद ये हमारे पास आए, इनका अकाउंट पे हम लोगों ने काम किया। अब आप चेकआउट करिए मार्च मंथ का डेटा। तो मार्च मंथ में जहाँ इनके एक महीने में 56 ऑर्डर हुआ करते थे या 60 ऑर्डर हुआ करते थे, वहाँ मार्च मंथ में आप यहाँ पर चेक करोगे तो नियर अबाउट 71 ऑर्डर्स मतलब बढ़ने शुरू हुए। अब आप अप्रैल का डेटा देखो जिसमें इनके अकाउंट पे एक्चुअली जो हमने काम किया था उस पर जो है वो इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ। तो अप्रैल का अगर मैं डेटा फैच करता हूँ तो ये 196 ऑर्डर्स से ऊपर यहाँ पर चला गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि जब आप अपने बिजनेस में काम करते हैं तो उस पर रेगुलर बेस पे वर्किंग होनी जरूरी है, उसके बाद ही आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए मई मंथ का डेटा हम लोग एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कस्टम डेट लगा लेता हूँ, और मई मंथ का मैं 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक का यहाँ पर डेटा लगाता हूँ। तो मई मंथ में देखेंगे डायरेक्टली ऑर्डर्स यहाँ पर जो हैं वो 1400 टू 1500 तक हो गए हैं। तो अकाउंट मैनेजमेंट जब भी हमारी टीम करती है तो हम मिनिमम 3 महीने का अकाउंट मैनेजमेंट पिच करते हैं हमेशा, ताकि हमें भी टाइम मिले वर्किंग करने का। और वर्किंग करने से ही नहीं होगा, उस पर इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ता है, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके रिजल्ट आने में भी 1 महीना लग जाता है, राइट। तो टीम को चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अमेजॉन ट्रिक्स के बारे में। लगभग 15 से 17 ट्रिक्स मैंने आप नहीं 15-17 भी मैंने कम बोल दिया, नियर अबाउट 20 से 21 ट्रिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी हम वो ट्रिक्स पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अभी भी 855 ही हुए हैं सब्सक्राइबर, 1000 कर लेना बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैंने ये चैनल बना रखा है। बाकी वीडियो को लाइक करोगे और वीडियो में कमेंट कर देना कि आप अमेजॉन सेलर हैं या नहीं है, और हैं तो कितना टाइम आपको अमेजॉन पर सेलिंग में हो गया है। और न्यू सेलर हैं तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है, जितने भी न्यू अमेजॉन सेलर्स हैं, अगर आप हमारे थ्रू अमेजॉन पर सेलिंग स्टार्ट करते हो, हम आपका अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडिंग 1 महीने के लिए दे देंगे, राइट। तो आप मेरी टीम को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग नंबर भी बता देता हूँ, 8871011028। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये सब चीज़ों के बारे में, ये डील्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम सीधे यहाँ पर सेलिंग ट्रिक्स पे बात करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है, सेलिंग ट्रिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अमेजोन का जो मार्केट प्लेस एल्गोरिदम है, सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा, राइट। अगर आप मार्केट प्लेस एल्गोरिदम ही नहीं समझे और मीशो और फ्लिपकार्ट की तरफ अमेजोन पे सेल करने की सोचोगे तो वैसा नहीं हो पाएगा। अमेजोन का मार्केट प्लेस एल्गोरिदम क्या कहता है कि आप ब्रांडिंग करो, आप अपने प्रोडक्ट की कोई यूएसपी रखो, यूनिक चीज रखो, उसकी गुड प्राइसिंग करो, और उसके बाद सेलिंग करो। कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, उनको आप डायरेक्ट टारगेट करो, राइट। तो अमेजोन पे जितनी भी सेलिंग होती है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से सेलिंग होती है। तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले इस चीज को सेटअप करें, राइट। नेक्स्ट, A+ लिस्टिंग आपको अपने प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा जब भी आप अमेजोन पर जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको आप अगर उस पर जाओगे तो उसके नीचे बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, राइट। तो वो डिटेल्स तभी मिलती है, ये देखिए वो क्या होती है, A+ लिस्टिंग होती है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की जो है
वो A+ लिस्टिंग सबसे पहले करनी है। हर ट्रिक के नीचे मैंने वीडियो लिस्ट कर दी है, आप चाहे तो उस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। ट्रिक नंबर 2, अपडेट योर अकाउंट इंफॉर्मेशन। ये बहुत सारे सेलर आज भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, राइट। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपको जो भी ये स्टोर इन्फॉर्मेशन, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन अकाउंट में, ये सारी, इनमें से कई डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर और सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, शिपिंग सेटिंग्स हो गई, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस हो गया, लॉगिन सेटिंग तो ऑब्वियसली पहले से रहती है। तो ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए जिससे आपके अकाउंट को रीच ज़्यादा मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड मार्क अमेजॉन पेमेंट्स। तो अमेजॉन की पेमेंट्स को आपको अच्छे से समझना है, राइट। अमेजॉन किस तरीके से पेमेंट देता है, कितनी पेमेंट अपने पास रिजर्व रखता है, कितने दिन के अंदर पेमेंट देता है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। इस पर भी एक वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, राइट। नेक्स्ट, ब्रांड रजिस्ट्री। अमेजॉन हमेशा कहता है कि आप ब्रांडिंग पे ध्यान दो, हम आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री करनी जरूरी है। ब्रांड रजिस्ट्री अभी के टाइम में बिना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के भी हो रहा है, तो आप ये वीडियो देख के ब्रांड रजिस्ट्री अपनी जरूर कर लें। नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अमेजॉन पे लिस्टिंग कर दी है और उसको ऑप्टिमाइज नहीं करा है, ऑप्टिमाइज करने का मतलब अगर आप लिस्टिंग पे जाओगे तो उसकी डिटेल्स, दैट मीन्स उसके कीवर्ड हो गए, की फीचर्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गया, उसके बेसिक फीचर्स हो गए, उसकी फोटोज हो गई, उसकी टाइटल हो गई, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारा आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी आपका लिस्टिंग जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आएगा। तो इसको बेहतर तरीके से करें, इसके लिए मैंने वीडियो अटैच कर दी है। नेक्स्ट है मेक एसिन एलिजिबल फॉर डील्स। अमेजोन पे डील्स से आप बहुत अच्छा ग्रोथ अपने बिजनेस का कर सकते हो। तो अमेजोन पे जब आप जाओगे यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, एडवर्टीजमेंट पे, तो यहाँ पे डील्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपकी लिस्टिंग डील्स में एलिजिबल है तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन में डील्स होते हैं। आप देखोगे जब भी आप अमेजोन के बायर पोर्टल पे जाओगे तो आपको डील्स के लिए अलग से ऑप्शंस कई बार मिल जाते हैं मोबाइल में, और प्लस यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट पे डील चल रहे होते हैं। तो ये लिमिटेड टाइम डील्स और फ्लैश डील्स, इस टाइप की डील्स में आपके प्रोडक्ट जब जाएंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए बिजनेस को ग्रो करना, तो ये जरूर कर लेना। नेक्स्ट है रन कूपन्स। डील के साथ साथ आप देखोगे कई प्रोडक्ट पे कूपन्स चल रहे होते हैं, उससे उन प्रोडक्ट का कन्वर्जन काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, लाइक मुझे अमेजोन से अपने लिए स्लीपर लेना है, राइट। तो स्लीपर फॉर वीमेन, लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूँ, सारे प्रोडक्ट पे आप देखोगे, यहाँ पे देखिए सेव 10% विद कूपन आ रखा है। तो इस टाइप के कूपन्स आपके प्रोडक्ट पे आएंगे, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेम आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वाले की तरफ से ही कूपन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमेजोन प्रमोशंस आप रन करिए, जैसे एक पे एक फ्री, 2 लोगे तो 10% फ्री, इस टाइप के प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 इज मोर रेटिंग मोर रिव्यूज। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपकी लिस्टिंग टॉप में तभी आएगी जब उस पर ज़्यादा रेटिंग्स, ज़्यादा रिव्यू होंगे। हर सेलर चाहता है कि उसकी लिस्टिंग कोई अगर वो कैटेगरी लिखे तो टॉप में आए। तो टॉप में वही लिस्टिंग्स आती हैं जनरली, एक तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, दूसरा जिसपे जितनी ज़्यादा रेटिंग्स होती हैं उन रेटिंग्स में तो कितनी परसेंटेज ऑफ रेटिंग पॉजिटिव है। तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10 इज चेक योर हाई पोटेंशियल एंड हाई वैल्यू एसिड। ये आप जरूर चेक कर लेना अपने डैशबोर्ड पे जाके। आप यहाँ पर ग्रोथ में जाएंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिसपे HP लिखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग मिलेंगी जिन पे HP लिखा हुआ है। तो हाई वैल्यू लिस्टिंग्स एंड हाई पोटेंशियल लिस्टिंग, इन दोनों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अमेजोन ने आइडेंटिफाई किया है कि ये लिस्टिंग अच्छी है, ग्रो हो सकती है, पोटेंशियल है, तो उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट है अमेजोन स्टेप्स। आप अभी किस स्टेप में हैं अमेजोन पे, मुझे आप ज़रूर बता देना। बाकी अमेजोन स्टेप, अगर आप अमेजोन स्टेप देखोगे परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ पर अमेजोन में 4 स्टेप्स होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड प्रीमियम। जितने अच्छे स्टेप में आप होंगे उतना अच्छा आपका विजिबिलिटी होगा, उतनी अच्छी आपकी सेल होगी, और उतना बेहतर आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। और कौन सेलर नहीं चाहेगा कि सेलिंग पे उसको डिस्काउंट मिले, शिपिंग फीस पे और भी जितनी डील्स वगैरह होती है उन फीस पे, राइट।
तो अमेजोन स्टेप्स ज़रूर इवेलुएट कर लेना, हर 3 महीने में अमेजोन ये इवेलुएट करता है, इसको आप ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट है अमेजोन B2B, जो बहुत सारे सेलर आज भी इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, आप चाहे होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, आप B2C बेच रहे हैं तो B2B भी आप बेचना स्टार्ट करिए। यहाँ पर आप बल्क में प्रोडक्ट बेच सकते हैं और अच्छा मार्जिन एंजॉय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 इज अमेजोन बाजार। ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया है अमेजोन ने, बट मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दी है। इसके फीस चार्जेस क्या है, ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, लिस्टिंग प्रोसेस क्या होगा, पेमेंट कैसे होगा, बेनिफिट्स क्या है, क्लेम्स क्या, वगैरह वगैरह, मैंने सारा इसमें डिटेल वीडियो बना के डाल दी है। तो अमेजोन बाजार के थ्रू भी आप अपने अमेजोन पोर्टल पे जो है वो ऑर्डर्स ले सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और शॉप्सी है, वैसे अमेजोन और अमेजोन बाजार, राइट। आप अमेजोन बाजार में हो नहीं हो मुझे बता देना आप, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेट प्राइसिंग। तो प्राइसिंग को आप हमेशा ऑटोमेट करके रखिए, जिससे होगा क्या कि अमेजोन अपने हिसाब से आपके प्रोडक्ट के प्राइसिंग को ऑटोमेट करेगा। आप मिनिमम और मैक्सिमम दे दीजिए अमेजोन को, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की जो है वो ऑटोमेट प्राइसिंग होगी, तो उससे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल्स अच्छी रहेगी। ये आप प्राइसिंग में जाके, ऑटोमेट प्राइसिंग में जाके कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड बहुत काम का डैशबोर्ड है, बहुत सारे सेलर तो इसको देखते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, कैटलॉग में जाना है और यहाँ पर इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी पे क्लिक करना है। जो भी लिस्टिंग में आपकी जो भी इश्यूज हैं, मतलब आपने लिस्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है या लिस्टिंग करते समय कैटलॉग में कोई दिक्कत आ गई है, तो वो सारा यहाँ पर शो होगा। इसको आप करेक्ट टाइम से कर लीजिए, राइट। पॉइंट नंबर 16 इज परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक। ये इवन जो हमारे ये क्लाइंट है इनका भी ये ठीक नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन का मतलब है कि अगर आपके पैनल पर कोई भी लिस्टिंग ब्लॉक हुई या आपने कुछ गलत किया, आपकी लिस्टिंग पर या आपके अकाउंट पर एक्शन होने वाला है, तो आपको पहले ही परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आप परफॉर्मेंस में जाके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर आ जाएंगी। इसके अगेंस्ट में आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एक वैलिड सेलर है, आप एक जेन्युइन सेलर है। तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन अपना कभी भी खराब मत करना। साथ साथ में जैसे RTD ब्रीचेस, रीअटेम्प्ट्स हो गया, कैंसिलेशंस वगैरह हो गया, इसको आपने अवॉइड करना है। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न्स को भी कंट्रोल में रखना, राइट। पॉइंट नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय नाउ बटन आपके पास होना चाहिए। और बाय नाउ बटन आपके पास तभी होगा जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट करोगे। मैपिंग हमेशा मतलब रिकमेंड मैं नहीं करता। बाकी बाय नाउ बटन के लिए आप काम करिए। आपके जितने प्रोडक्ट पे बाय नाउ बटन अच्छा होगा, उतना बेहतर आपकी सेल होगी। किस किस तरीके से कर सकते हैं, वीडियो यहाँ पर लिंक कर रखी है। पॉइंट नंबर 18 इज एडजस्ट योर शिपिंग सेटिंग। तो अपनी शिपिंग की सेटिंग एडजस्ट कर लेना। सेटिंग में जाके शिपिंग सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ से शिपिंग सेटिंग आप अपनी एडजस्ट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग में जाना है। तो जैसे डिफॉल्ट शिपिंग सेटिंग इसमें रहती है, बाकी आप ऑपरेटिंग डेज में संडे भी वर्किंग जरूर करिए। हैंडलिंग टाइम हॉलीडेज वगैरह में कम से कम हॉलीडेज लीजिए। और 1 डे डिलीवरी, अमेजॉन 2 डे डिलीवरी, अमेजॉन इजी शिप में जाकर आप अपनी सेल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते। पॉइंट नंबर 19 इज वॉइस ऑफ कस्टमर। देखिए, आप कस्टमर को बेच रहे हो, लेकिन आप अगर कस्टमर की आवाज़ नहीं सुनोगे तो कोई फायदा नहीं है बेचने। तो वॉइस ऑफ कस्टमर डैशबोर्ड में जाके आप चेकआउट करिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बोल रहा है, कैसी उसमें रेटिंग दे रहा है, कैसे रिव्यू दे रहा है, गलत दे रहा है तो क्यों दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करिए। डेफिनेटली टाइम टू टाइम आपको अच्छी रेटिंग रिव्यू मिलनी स्टार्ट हो जाए, राइट। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज चेक योर सेल्स फनल। इसके लिए डिटेल वीडियो मैंने अगेन डाल रखी है। चेक योर सेल्स फनल का सिंपल सा मतलब है, आपका अगर सेल हो रही है, कभी कभी डाउन भी होगी, कभी कभी अप भी होगी, तो आपने चेकआउट करना है कि मेरी सेल डाउन है तो क्यों है, अप है तो कैसे जा रही है, क्लिक्स कितने हैं मेरे प्रोडक्ट्स पे, उसमें से कन्वर्जन कितना है, उसमें से विजिबिलिटी कितनी है, विजिबिलिटी कम है तो क्यों है। तो ये सारा आता है अपना सेल्स फनल चेक में। कौन सी लिस्टिंग आपकी टॉप में चल रही है, हीरो लिस्टिंग आपकी कौन सी है, प्लस आपका सेल्स फनल में दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आपके प्रोडक्ट के व्यूज कम क्यों। ये सारी चीजें एनालिटिक्स को रीड करना ही कहलाता है अमेजॉन सेल्स फनल। तो ये आप चेकआउट करिए प्रॉपर तरीके से। अमेजॉन आपको पूरा डेटा देता है, डेटा रीड करना सीखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में, अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग में चेंजेस करिए, और आपका फर्स्ट ऑर्डर, इवन आपके स्टार्टिंग में 50 ऑर्डर्स इजीली आ सकते हैं, राइट। चलिए फाइनल पॉइंट, लर्न टू यूज अमेजॉन एड्स फॉर
टारगेटिंग। तो अमेजॉन एड्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ एड्स है, तो उसके लिए आप अमेजॉन एड्स को प्रॉपर सीखिए। उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने दे दी है। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से आप अमेजॉन पर सेल कर सकते हैं, किस तरीके से अमेजॉन पर एड्स चला सकते हैं। मिनिमम आप 50 रुपए से कैसे चला सकते हैं, 300 रुपए से कैसे चला सकते हैं। उसके अलावा अमेजॉन ब्रांड ऐड क्या होता है, टारगेट कैसे करना होता है। तो अमेजॉन पे बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग होती है। इस वजह से मैं हमेशा बोलूंगा कि आप अमेजॉन एड्स का सहारा लीजिए और अपने कस्टमर को टारगेट करिए। उसके लिए आपको अपनी यूएसपी पता होनी चाहिए, अपना टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया। जैसे कि मान के चलिए आप एक ऐसा स्लीपर बेच रहे हैं जो ऐसे लोगों को काम में आएगा जो मतलब जैसे डायबिटिक है या शुगर वाले हैं, आजकल होते हैं ना डॉक्टर वाले स्लीपर, तो उस टाइप के स्लीपर अगर आप बेचते हैं तो आप उन कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं जिनको वो डिजीज है। प्लस आप टॉप सेलिंग लिस्टिंग के अंडर में अपनी लिस्टिंग को टारगेट करवा सकते हैं, राइट। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग होती है अमेजोन पे, इसका आप फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो ये थे 21 ट्रिक्स जो आप अमेजोन पे एज अ बेसिक सेलर, एज अ बिगिनर सेलर यूज कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली 3 महीने में इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। चलिए, वीडियो को मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि फालतू इधर उधर की बातें ना करें। बहुत सारे वीडियोस में हो जाती है कई बार, क्योंकि डिस्कस करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। ये वीडियो भी थोड़ा लंबी हो गई है, बट बिलीव मी, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप सीखना चाहते हो और आप अमेजोन पर काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना। और बाकी कई सेलर्स हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है हमारी इस जर्नी में, और उन सेलर्स के यहाँ पर आप नाम देख सकते हो जिन्होंने रिसेंटली हमको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हम पहुंचेंगे उसमें हम और वीडियोस लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन।